अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज ही हम बहुत ही लो बजट की सब्ज़ी बनाने लगे हैं जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत से लोगों की पसंदीदा होती है। मेरी तो पसंदीदा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी भी पसंदीदा होगी। और आजकल इसका बहुत सीज़न है, फ्रेश और बहुत ताज़ा मिलती है। आज हम बनाने लगे हैं गोभी और आलू। ये सबसे पहले कटिंग की है गोभी की, छोटी छोटी स्मॉल साइज़ में ये काटी है। उसके अलावा टमाटर काटे हैं, प्याज, अदरक, लहसुन और गोभी के कुछ ताज़ा पत्ते। ये सारी चीज़ों की कटिंग हुई है। उसके बाद ये देगचे में डालने लगे हैं हम तेल। ऑयल जो होता है वो डाला है, हस्बे जायका आप डालें। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल खाते हैं और कुछ कम सॉरी। तो इसमें ऑयल डाला गया है। ऑयल के बाद इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और वही जो इसके फ्रेश पत्ते थे, फ्रेश लीव्स थे, वो डालें। इसके बाद इसको भूनना, इसकी भुनाई शुरू हुई। दरमियानी आंच पे इसे रखा गया, इसकी भुनाई शुरू की गई। हल्की आंच पे जो मसाला भुना जाता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसमें ये जा रहे हैं जी नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे जायका। वैसे आम रूटीन में 1 चम्मच जो होती है टीस्पून वो हल्दी और 2 चम्मच मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक, ये चीज़ें डालिए। अब इसको भूनो, इसकी भुनाई हुई है। भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया गया ताकि अच्छी तरह जो गोभी के पत्ते हैं वो भी गल जाएं। सब्जियों में मसाले को ज़्यादा भुना नहीं जाता, यानी कच्ची भी मिर्चें ना रहें, लेकिन प्याज वगैरह ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं किया जाता क्योंकि इससे सब्जियां और ये चीज़ें अपनी ग़ज़ाइयत खो देती हैं। अब टमाटर डाले गए हैं इसमें। टमाटरों के बाद टमाटरों को थोड़ा हिलाया जुलाया गया। ये डाली गई है जी स्पेशल एक चीज़, पता नहीं सारे डालते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो डालती हूँ। कुछ लोग हींग डालते हैं, लेकिन मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि गोभी आलमोस्ट बादी होती है और इससे बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ थोड़ी सी, उससे इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये तकलीफ़ भी नहीं देती। चाहे तो आप उबाल के भी रख सकते हैं। मैं वैसे पहले इसे बॉईल कर लेती हूँ लाइट सा, फिर उसके बाद इसे पकाती हूँ ताकि इसका बादी पानी निकल जाए। अब ये ऑलमोस्ट मसाला भुन गया है, यानी आध भुना जिसे मैं कहती हूँ। अब इसमें गोभी जा रही है, गोभी डाल दी गई है, जो कि फुल बॉयल नहीं की बल्कि हाफ बॉयल की हुई है। इससे इसका रंग ख़राब नहीं होता, वैसी की वैसी ही रहती है। और ये थोड़े से आलू इसमें डालें और सब्ज़ कटी हुई मिर्च, 2 मिर्च इसमें डालिए और छोटे छोटे आलू काट के। कुछ लोग गोभी के मोटे मोटे फूल काटते हैं और उसके आलू जो हैं वो भी बहुत मोटे गोल गोल करके काटते हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस है जैसे वो काटे, लेकिन ये इस तरह नफासत सी इसमें आ जाती है। अब ये गरम मसाला इस पर छिड़का गया, गरम मसाला डाल दिया गया। इससे जो एक स्मेल होती है ना गोभी की, जो पूरे घर में आती है, वो नहीं आती, क्योंकि गोभी में जब आप पानी थोड़ा सा डालते हो तो फिर उसकी एक होती है महक सी, वो पूरे घर में फैल जाती है, तो वो हर बंदे को पसंद नहीं होती। मैं फिर इसमें गरम मसाला साथ ही डाल देती हूँ। आप चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है कि बाद में डालें या पहले डालें। ये अब मसाला मिक्स हो रहा है, सारे मसाले उल्टा पलटा के सारे मिक्स किए जा रहे हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल दिया जाएगा। ये हाफ़ भुनाई हो गई है इनकी, यानी आधे भून चुके हैं। आपको भी
भुन गई है। मसाले तो सारे पहले भुने हुए थे। अब इसमें शामिल किया जाएगा पानी, ताकि आलू और गोभी दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ये जो सब्ज़ी है इधर। आप चाहें तो इस तरह खड़ी गोभी कुछ लोग बनाते हैं, तो वो दम वाली गोभी होती है। मेरी अम्मी अक्सर ऐसे बनाती हैं। ये फूल टूटता नहीं है, ऐसे ही वो नज़र आते, फूल और आलू मिक्स नहीं होते। लेकिन मेरे घर में मिक्स करके खाए जाते हैं। तो ये जो पानी डाला है उसमें अब ये इसको मिक्स किया है। अब रह गए सुबह। हाँ, ये एक रोटी बनानी है नाज़िया। अब इसको दम दे दिया गया है। दम के बाद देखें, थोड़ी देर बाद जब इसे देखा तो ये इसकी शक्ल है। अभी भी इसमें पानी है, पानी इसका सारा ड्राई किया जाएगा। अब इसने काफ़ी पानी छोड़ा है, क्योंकि गोभी जो है वो खुद भी, सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं ये खुद भी पानी छोड़ती हैं थोड़ा बहुत। अब इसको उस वक्त तक आग पे रखा जाएगा जब तक इसका घी अलग नहीं हो जाता। ऑयल जो है ना वो अलग हो जाएगा, यानी सब्ज़ी जो है वो ऑयल छोड़ दे तो फिर उसको हम समझते हैं कि ये भुन गई है, भुनी हुई जो सब्ज़ी होती है। अब ये देखें साइड पे इसके ऑयल, और ये इस तरह की ज़्यादा गली हुई गोभी हम खाते हैं। इसे आप चाहें तो पराठों में भी डाल के पराठा भी इसका डिलीशियस सा बना सकते हैं नाश्ते में, और रात के खाने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। इधर रोटियां बन रही हैं, और ये रोटी है खुश्क जो कि बना रही है मेरी हेल्पर। ये खुश्क रोटी है, लेकिन उसको ऑयल वाली पसंद है। वो एक ऑयल वाली भी बनाती है और एक खुश्क बनाती है। अब ये उसने पराठा अपने लिए बनाया, इसको वो पराठा ही कहती है। ये इसकी देखें शक्ल कितनी अच्छी गोल है। गोल रोटी कोई कोई बना सकता है, ये भी एक फ़न होता है। चलें जी, आज का ये हो गया हमारा डिनर, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बहुत सा ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।